नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली सहित पूरे देश में जन आक्रोश देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और 20 जुलाई को जिस तरह से हिंसक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद अब सरकार भी हरकत में आ चुकी है। पीएम मोदी ने खुद सामने आकर कहा है कि वो इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं और इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की सरकार कोशिश कर रही है और ऐसे फैसले भविष्य में होने वाले भी हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि 26वें दिन यानी अपने अनशन के 26वें दिन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। खबर तो यह भी है कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह से 20 जुलाई को हिंसक मार्च दिल्ली की सड़कों पर देखा गया, उसके बाद अब पुलिस का दावा यह है कि इस प्रदर्शन में पाकिस्तान की एंट्री भी हो चुकी है। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके हैं, अब जो प्रदर्शन है, जो जंतर मंतर पर चल रहा है, उसका भविष्य क्या होगा। तो हमारा आज का विश्लेषण इन सभी मुद्दों पर है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। नीट पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और लाखों छात्रों का भविष्य इससे दांव पर लगता है और जो नाराजगी है, जो जन आक्रोश है, वो लगातार इसके खिलाफ देखा भी जा रहा है। हालांकि अब देश के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वीडियो जारी करके यह संदेश देश के नाम दिया गया है कि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझती है और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, उसका मसौदा भी तैयार हो चुका है और अब इंतजार है कि जल्द से जल्द यह बिल संसद में आए और चर्चा के बाद पारित हो, एक कानून बने। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अंदाजा लगाइए कि जब सरकार का मुखिया सामने आकर कह रहा है कि जो ये समस्या है पेपर लीक की, ये बहुत गंभीर है, इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, और जब पीएम ये बयान दे रहे हैं तो उसके बाद सरकार के बाकी मंत्री भी हरकत में आए और जो एक मांग लगातार अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तरफ से की जा रही थी कि जो ये पेपर लीक का मुद्दा है, इस पर संसद में बहस होनी चाहिए, तो सरकार ने सोनम की वो मांग भी मान ली है। एक मांग यह भी थी कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो चाहे 20 जुलाई के संसद मार्च में हो या फिर जो जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें हो। सरकार ने ये दोनों ही मांगे मान ली हैं और बाकायदा सोनम और सरकार के बीच ये जो समझौता है वो लिखित तौर पर हुआ है, रिटन में हुआ है। Government side, government is positive on not registering cases
against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. तो सरकार के दो केंद्रीय मंत्री मेदांता अस्पताल गए, जहां पर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे और वहां जाकर उनका अनशन तुड़वाया। अब जो सरकार और सोनम वांगचुक के बीच रिटन में समझौता हुआ है, उसका क्या फर्क पड़ेगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब के बीच अपना अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको भी आप सुनिए। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। इस पूरे प्रदर्शन का पावर सेंटर यदि कोई है तो वो सोनम वांगचुक ही है। भले ही ये सारा प्रदर्शन सीजेपी की लीडरशिप में हो रहा हो, लेकिन जो आकर्षण का केंद्र है वो सोनम वांगचुक ही है। और यही वजह है कि जब उन्हें जबरन पुलिस ने मंच से हटाया तो उसके बाद जिस जंतर मंतर पर भीड़ का इंतजार किया जा रहा था, प्रदर्शनकारी लोगों का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हो गया। और 20 जुलाई को किस तरह से जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा वो हमने आपने सबने देखा। यानी जो हम कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन का पावर सेंटर यदि कोई है तो वो सोनम वांगचुक है। अब वो अपना अनशन खत्म कर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब जंतर मंतर पर चलने वाले प्रदर्शन का क्या होगा, तो उसका जवाब खुद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके से सुनिए। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। सोनम वांगचुक और सरकार के बीच जो रिटन में समझौता हुआ है, जिसके बाद ये अनशन तोड़ा गया है, उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इस पूरे आंदोलन में पाकिस्तान की एंट्री की, क्योंकि अब तक तो यह कहा जा रहा था कि छात्रों के भेष में असामाजिक तत्व दिल्ली में आए हुए हैं, उनकी तरफ से हिंसक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जो पुलिस पत्रकार हैं उन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अब दिल्ली पुलिस का दावा यह है कि इस पूरे आंदोलन को
मिस इन्फॉर्मेशन देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। पुलिस का दावा है कि 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल जो हैं वो सरकार की नजर में हैं, जिनसे कि जो अफवाहें हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर वो अफवाह फैलाई जा रही हैं। तो दिल्ली पुलिस अपील कर रही है देश की जनता से कि जो इस प्रोटेस्ट और आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दिल्ली पुलिस की अपील आप पहले सुनिए। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। तो जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन या ये कहें कि सीजेपी के प्रदर्शन में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस का दावा है और वो जो अपील लोगों से कर रहे हैं वो भी हमने सुनी। अब बात करते हैं उन शर्तों की जिन पर सोनम वांगचुक ने सरकार से सहमति के बाद अपना 26 दिन चला अनशन तोड़ दिया। और जो ये रिटन में समझौता हुआ है इसके बाद इस पूरे प्रोटेस्ट पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा, अब हम चर्चा इस पर करेंगे। देखिए, सोनम वांगचुक की तरफ से ही यह कहा गया था कि जिन छात्रों की तरफ से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था या जिन छात्रों की तरफ से या जिन लोगों की तरफ से जंतर मंतर पर अभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है उन पर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, यानी कि छात्रों पर कानूनी शिकंजा ना कसा जाए, इसकी श्योरिटी सोनम वांगचुक ने सरकार से मांगी थी, जो कि उन्हें रिटर्न में दे दी गई है। और दूसरी मांग यह थी कि इस पर संसद में चर्चा हो, जो इस तरह के पेपर लीक होते हैं। तो उसके लिए मंत्री छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री का बयान आ चुका है कि जल्द ही जो बिल है फास्ट ट्रैक कोर्ट का वो संसद में आएगा, उस पर चर्चा होगी और फिर कानून बन जाएगा। यानी कि सोनम वांगचुक की जो दो अहम मांग थी वो सरकार ने पूरी कर दी, लेकिन जो पहली मांग है उसका फर्क इस आंदोलन पर किस तरह से पड़ेगा पहले वो समझिए आप। जो रिटन में समझौता हुआ है उसमें साफ तौर पर सरकार ने लिख कर दिया है कि चाहे जंतर मंतर पर चलने वाला प्रोटेस्ट हो या फिर 20 जुलाई का जो संसद मार्च था, उसमें उस किसी भी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण किया। अब इसका मतलब आप समझिए, यानी कि जो ये आंदोलन प्रदर्शन हिंसक हुआ था और उसमें जो लोग शामिल थे, चाहे वो छात्र थे या छात्रों के रूप में वो अराजक तत्व थे, जैसा कि दावा भी किया जा रहा है, वो जो भी लोग थे उन सब पर खुलेआम कार्रवाई होगी। यानी कि जो अब तक ये समझकर चल रहे थे कि ये मजाक चल रहा है दिल्ली के अंदर, उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि बहुत जल्द उनके घर नोटिस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि सबूत के तौर पर पुलिस के पास वीडियोग्राफी भी है
और दावे ये किए जा रहे हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं और उनको भी इसमें लगाया गया है कि जहां जहां हिंसा हुई है, जहां जहां पुलिस और पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है या दूसरे लोगों के साथ मारपीट हुई है, वहां से फिंगरप्रिंट भी उठाए जाएंगे। और आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं और उसमें आंख और जो फिंगरप्रिंट हैं वो लिए गए थे। यानी कि जो लोग 20 जुलाई के दिन मौजूद थे, जिनकी तरफ से हिंसक प्रदर्शन किया गया, वो छात्र थे या जो भी थे, उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा और जबरदस्त कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस पहले ही कह चुकी है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।